नमस्कार। बिहारीलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन एमकॉम प्रीवियस अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट एडवांस अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन एंड पोस्टुलेट के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले अवधारणाएं, कल बढ़ाया था अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, पोस्टुलेट एक ही है। अवधारणा को मतलब स्वयं सिद्ध, ऐसे ही जिसको प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप स्वीकार्य है, वो सब अवधारणा है जिस पे अकाउंटिंग का सारा बेस टिका हुआ है। अवधारणाएं मुख्य रूप से 11 है। पहला एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहती है कि व्यापार और व्यापारी अलग अलग है, उनका पृथक अस्तित्व है, अस्तित्व संबंधी अवधारणा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है लेखांकन उन्हीं व्यवहार का होगा जो मुद्रा में मापी जा सके। जिनको मुद्रा में नहीं मापा जा सकता उसका लेखांकन नहीं होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ व्यवसाय निरंतर लंबा चलेगा, लंबी अवधि तक चलेगा। ये इसी कारण स्थायी संपत्ति विडेबिशन का लेखा होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, लागत अवधारणा की संपत्तियों का जो लेखा होता है वो लागत मूल्य पे करना चाहिए। लागत का मूल्य का मतलब मकान खरीदा, रजिस्ट्री कराई तो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है द्विपक्षीय अवधारणा, क्योंकि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, संपत्ति बढ़ेगी दायित्व बढ़ेगा। इसी कारण बैलेंस शीट का योग मिलता है। एक्रूल कॉन्सेप्ट उपार्जन संबंधी अवधारणा ये कहती है कि उपार्जित होते ही लेखा कर लेना चाहिए, प्राप्त होना जरूरी नहीं है। यानी कि उपार्जित होते ही, ड्यू होते ही लेखा कर देना चाहिए, जरूरी नहीं है पैसा आवे। माल की सुपुर्दगी कर दी, इसका मतलब माल बेच दिया, भले उसका पेमेंट नहीं आया। रिलेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वसूली होते ही, वसूली का मतलब पैसा आना नहीं है, वसूली का मतलब माल की सुपुर्दगी है वसूली से। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेखांकन किसी अवधि का होना चाहिए। पीरियड प्राय 1 साल होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है, वो अकाउंटिंग पीरियड है। बैलेंस शीट इक्वेशन बैलेंस शीट ये कहती है कि बैलेंस शीट का योग एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग मिलता है। इसके पीछे ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये है। द्विपक्षीय अवधारणा के कारण बैलेंस शीट का योग मिलता है। एसेट्स बराबर ए बराबर एल प्लस सी, यानी कि एसेट्स लायबिलिटीज, एसेट बराबर बाहरी लायबिलिटीज और कैपिटल का योग बराबर हो जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेल होना चाहिए, जिस वर्ष की आय हो उसी वर्ष में खर्चे घटाना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट। कन्वेंशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन लॉ, कानून की पालना करनी चाहिए। जो सरकार का नोटिस, सरकार का इनका टाइम पे रिटर्न टैक्स भरना, आयकर अधिकारियों की नोटिस की पालना करना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लॉ है। अब इसके बाद परंपरा है। परंपरा का मतलब ऐसे आम सहमति पर आधारित रीति रिवाज या रस्म, वो परंपरा कहलाती है। मुख्य रूप से परंपरा 4 है। पहला है कन्वेंशन ऑफ द डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा, यानी बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट फेयर एंड ट्रू होना चाहिए। सारी सूचना प्रकट करे। बैलेंस शीट संपूर्ण संपत्ति दायित्व को दिखाए, संपत्ति दायित्व कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, इसकी पूरी सूचना दिखाए। कन्वेंशन ऑफ द मटेरियलिटी, महत्वपूर्ण संबंधी अवधारणा ये कहती है कि लेखांकन महत्वपूर्ण व्यवहार का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रद्दी की टोकरी खरीदी, उसको एसेट्स मान लिया और डेबिशन लगा दिया, उसका खाता खोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको स्टेशनरी डाल दो। ऑल पी डब्बी है, स्टेशनरी डाल दो। झाड़ू खरीदा स्टेशनरी में, तो उसके लिए एक अलग से खाता नहीं खोलना है, महत्वपूर्ण वस्तुओं का ही खाता खोलना है। कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, एकरूपता अवधारणा ये कहलाती है कि जो भी नियम सिद्धांत अपनाया जाए वो एक रूप होना चाहिए। पहले साल डेबिशन का लेखा रिटर्न डाउन किया, अगले साल
इस तरीके से पद्धति कर दी, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी पद्धति अपनाई जाए वो एक रूप होनी चाहिए। अब कन्वेंशन ऑफ द रूढ़िवादी कंजर्वेशन। रूढ़िवादी अवधारणा ये कहती है कि लेखांकन, रूढ़िवादी अवधारणा ये कहती है कि रूढ़िवादी का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य लागत मूल्य में दोनों में से कम पे करते हैं, ये रूढ़िवादी परंपरा है। जैसे हानियों के लिए प्रयोजनहारी व्यापारी करता है, लाभों के लिए नहीं करता है, ये रूढ़िवादी है। तो रूढ़िवादी परंपरा है। तो आज अपन ने क्या क्या टॉपिक पढ़ा? अकाउंटिंग ऑफ कॉन्सेप्ट और पोस्टुलेट एक ही बात है। इसमें मुख्य 11 अवधारणाएं हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कोस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लॉ कॉन्सेप्ट। फिर परंपराएं थी जो आम सहमति पर आधारित रस्म व्यवहार, वो है डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा, महत्वपूर्णता की अवधारणा, परंपरा और एक रूपता परंपरा और रूढ़िवादी, ये परंपराएं हैं। तो इस परंपराओं को और कॉन्सेप्ट को दोनों ही प्रिंसिपल का ही भाग है। कल अपन ने प्रिंसिपल के ऊपर पढ़ा था, आज ये दोनों एक ही चीज़ है, उसी का आगे वाला भाग है। तो ये बेस ऑफ अकाउंटिंग है और प्रिंसिपल में 2 भाग हो गए, एक अवधारणाएं हो गई, एक परंपराएं हो गई। परंपराएं आम सहमति पर आधारित रस्म को परंपरा कहते हैं। अवधारणाएं स्वयं सिद्ध होती है, जिसको कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप स्वयं सिद्ध है, बिना किसी प्रूफ के स्वीकार की जा सकती है, वो परंपरा। और आम सहमति पर आधारित आम सहमति पर आधारित रस्म होती है परंपरा है, और जिसके बिना प्रमाण के स्वयं सिद्ध वो कहलाती है अवधारणाएं। धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए। अवधारणाएं, परंपराएं, अवधारणाएं 11, परंपराएं 4। धन्यवाद। थैंक यू।